राम रहीम के नाम से तमाम लोग भली भांति परिचित हैं। साध्वी यौन शोषण मामले में लगातार सुनारिया जेल, रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम सजा काट रहा है। यूं तो राम रहीम को डेरा के मैनेजर हत्याकांड मामले में राहत मिली, उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन अभी भी राम रहीम के ऊपर जो कई मामले चल रहे थे जिनमें कि उन्हें सजा सुनाई गई थी, राम रहीम उनकी सजा जो है वो सुनारिया जेल में काट रहा है। लेकिन आए बगाए राम रहीम एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। राम रहीम को एक बार फिर से फरलो ग्रांट की गई है और ऐसे में 21 दिन की फरलो पर राम रहीम जो है वो जेल से बाहर आया है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राम रहीम की अगर बात करें तो जिस तरह का कंट्रोवर्शियल जीवन राम रहीम का रहा है, उस तरीके से अगर बात की जाए तो अपने जो कृत्य या जिन मामलों की सजा राम रहीम लगातार सुनारिया जेल में काट रहे हैं, उसको देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लगाई गई थी, जिसमें कि बार बार राम रहीम को पैरोल और फरलो देने पर जो है इस याचिका में वर्णन किया गया था और ये आरोप लगाए गए थे कि राम रहीम को सुनियोजित ढंग से चुनावों के इर्द गिर्द जो है वो पैरोल और फरलो देने का काम किया जाता है। जिसके बाद सरकार की ओर से, सरकार पक्ष के वकील की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दायर किया गया था कि जो एक्ट 1988 का है, यानी कि जो प्रिजनर्स के लिए जो अच्छे आचरण के कैदी रहते हैं उनको फरलो और पैरोल देना उनके अधिकार में आता है। जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में लगाई गई पिटीशन को खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि जेल अथॉरिटीज और सरकार जब भी फरलो या पैरोल ग्रांट करें तो सोच समझकर ग्रांट करें। अब ऐसे में एक बार फिर से सवाल जो है वो राम रहीम की इस फरलो पर खड़े हो गए हैं। तकरीबन इससे पहले भी 10 बार जो है इस वाली फरलो को मिलाकर 10 बार राम रहीम को पैरोल और फरलो ग्रांट की गई है। राम रहीम सुनारिया जेल में था, तो ऐसे में सबसे पहले राम रहीम को जो है वो पैरोल ग्रांट की गई थी जब उनकी माता बीमार हुई थी। लगातार राम रहीम की ओर से तकरीबन 2 से 3 बार जो है मां की बीमारी का जो है कारण बताते हुए पैरोल और फरलो जो है उसके लिए एप्लीकेशन मूव की गई थी, जिसे ग्रांट करने का काम सरकार की ओर से किया गया था। एक बार फिर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस फरलो को ग्रांट किए जाने के बाद जो है ये मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है इस पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर निशाना साधती नजर आई हैं। इन पैरोल और फरलो पर लगातार जो है अलग अलग पक्ष नेताओं की ओर से और पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से दिए जाते रहे हैं। एक बार फिर से 21 दिन के लिए राम रहीम जो है वो जेल से बाहर आया है। यूपी के बागपत स्थित अपने आश्रम में जो है वो राम रहीम एक बार फिर से गया है। जितनी बार भी पैरोल और फरलो राम रहीम को मिली है, राम रहीम की ओर से इसी आश्रम में जाकर जो है वो डेरा डालने का काम किया गया। राम रहीम जब भी पैरोल और फरलो पर बाहर आया तो डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुयायियों के साथ लगातार सत्संग के माध्यम से जो है वो राम रहीम कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। वो उसी तरीके से सत्संग और अनुयायियों के साथ बातचीत करते नजर आता है। अब ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से कहीं ना कहीं राम रहीम 21 दिन की फरलो पर है। अब देखना यह होगा कि विपक्षी पार्टियां इस फरलो को किस तरीके से लेती हैं, क्योंकि उनका ये लगातार तर्क रहता है कि पहले भी उपचुनाव हो या प्रदेश में चुनाव हो तो ऐसी परिस्थिति में राम रहीम को जो है वो फरलो और पैरोल देने का काम किया जाता रहा, क्योंकि राम रहीम का एक बड़ा अनुयायियों का एक समूह है जिसको लेकर चुनावों के नजदीक ये कहीं ना कहीं धारणा रहती है कि राम रहीम जो है वो प्रदेश के चुनावों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने अनुयायियों, अपने आश्रम के अनुयायियों के माध्यम से, यानी कि उनके वोट के माध्यम से। इससे पहले भी अगर बात करें तो 2019 के चुनाव हुए। 2019 के चुनावों की अगर बात करें तो सभी डेरा की ओर से रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन राम रहीम की ओर से, क्योंकि एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है वो डेरा का प्रबंधन काम करता है चुनावों के समय, एक मैसेज जो है वो डेरा की जो समितियां हैं वो आगे फॉलोअर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं और राम रहीम के जो भी निर्देश होते हैं उन्हीं की पालना जो है वो अनुयायियों की ओर से की जाती है। इससे पहले भी जो बाय इलेक्शन हुए थे उसमें भी राम रहीम की ओर से एक इनडायरेक्ट मैसेज, एक हिडन मैसेज जो है वो अपने सत्संग के माध्यम से अपने अनुयायियों तक पहुंचाने का काम किया गया था। राम रहीम की ओर से अपने सत्संग में ये कहा गया था कि अपने विवेक की सुनिए और सही आदमी को ही वोट करिएगा, आपको पता है कि किसको चुनना है।
अब ऐसे में ये जो संदेश होता है ये तो हिडन होता है, लेकिन इसके असल मायने जो है वो समितियों की ओर से अनुयायियों तक पहुंचाने का काम कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है। इससे पहले भी 9 बार जो है राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। डेरा के मैनेजर हत्याकांड मामले में जो है वो राम रहीम राहत पा चुका है, लेकिन साध्वी यौन शोषण मामले में अभी भी राम रहीम की दिक्कतें जो हैं वो बरकरार हैं। यानी कि जो सजा कोर्ट की ओर से, पंचकुला की अदालत की ओर से सुनाई गई थी, उस सजा को राम रहीम काट रहा है। ऐसे में सरकार का लगातार तर्क, इससे पहले जो पैरोल या फरलोज ग्रांट किए गए उसमें सरकार का यह तर्क था कि राम रहीम का जेल में आचरण देखकर और तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि एक कैदी का यह अधिकार रहता है कि उसको फरलो और पैरोल दी जाए। अब ऐसे में लगातार सरकार का यह पक्ष था कि उनके आचरण व उनके जो अधिकार बनते हैं जेल में रहते हुए कैदी के तौर पर, वो उन्हीं अधिकारों की पालना करते हुए सरकार की ओर से तमाम चीजों को देखने का, जेल अथॉरिटीज की ओर से तमाम सुरक्षा अध्ययों को देखने के बाद जो है ये परलो या पैरोल या फरलो जो है वो ग्रांट करने का काम किया जाता है। अब ऐसे में 21 दिन की फरलो एक बार फिर से मिली है और एक बार फिर से राम रहीम जो है वो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से सत्संग करते भी नजर आएंगे। अपने आश्रम में कई बार वो खेती करते भी उनके वीडियोस जो है वो सामने आते हैं। अब देखना यही होगा कि इस बार राम रहीम की ओर से अपने सत्संगों में अपने अनुयायियों से क्या कुछ बातचीत की जाती है और विपक्ष इस फरलो को, यानी कि 21 दिन की इस फरलो पर किस तरह से प्रतिक्रिया जो है वो देता है। राम रहीम को मिली इस फरलो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।